मैं ये वीडियो नहीं बनाता कि देश की हालत क्या है। बनाना पड़ रहा है क्योंकि देश की हालत बहुत बुरी है और मैं देख रहा हूँ कि सब आवाज़ उठा रहे हैं और मैं भी उठाना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया ये चीज़। आप तो जानते हो मैं ब्लॉग करता हूँ इधर उधर जाके साइकिल पे। तो ये चीज़ आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए और जो भी मतलब आपकी दिल से आवाज़ आ रही है वो सब बोल दीजिए ब्लॉग में। तो मेरे को तो उतना खास कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तब भी आप देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो शुरू करता हूँ आज की न्यू मुद्दे मतलब कि जो गैस के दाम, गैस के बारे में। तो गैस के बारे में अगर बताऊँ तो सभी जगहों पे एक ही हालत है कि सब लाइन में लग गए हैं। और आप लोग बोलोगे कि क्या भाई यार तू मतलब इस वीडियो में व्यूज आ रहा है ना, मतलब उस जो 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 भाई और जो जो भी मतलब वीडियोस बना रहा है ये विषय में कि देश का हालत क्या है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से कि आपने ये सब मतलब मुद्दे उठाए। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। और मैं भी इधर देख रहा हूँ कि कालाबाजारी तो होगी क्योंकि सब में कालाबाजारी होती है। तो अगर वो चीज़ सरकार को बंद करनी पड़ेगी और गैस की जो इम्पोर्ट है उसको मतलब लाना होगा। लड़ाई उधर चल रही है और देश का हालत इधर खराब हो रही है। मैं देख रहा हूँ वीडियोस में कि कोई कोई जगह पर मारपीट भी चल रही है। तो लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, गांव के लोग तो मतलब इधर काट कूट मतलब पेड़ पौधे डाल वाल मतलब तोड़ फोड़ के वो कर लेगा और उन लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो इन चीज़ को सरकार को देखना चाहिए, सरकार को कुछ बोलना चाहिए। सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप कुछ बोलिए, आप कुछ समाधान दीजिए। अभी जो मुद्दे हैं बहुत भयंकर मुद्दे आ रही है सामने कि सरकार और एप्स्टीन फाइल के बारे में मैंने देखा है कि एप्स्टीन फाइल एप्स्टीन फाइल के बारे में तो बता जा रही है कि एप्स्टीन फाइल में बता रहा है कि मोदी का नाम और अडानी मतलब बीजेपी कार्यकर्ता के नाम मतलब जड़ित है उसमें। तो ये क्या सही है? मैं सरकार से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है एप्स्टीन फाइल, उस फाइल में क्या आपका भी नाम है? क्या ये चीज़ सही है? आपका भी नाम क्या है? मैं ये चीज़ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि देश का भलाई हो और देश आगे बढ़े, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार अगर एक ही सरकार रहेगा देश में तो ज़्यादा तरक्की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 5 6 साल अगर एक वोट सरकार अगर 4 5 साल हो गया फिर आपको अन्य सरकार मतलब चुनना होगा क्योंकि एक ही सरकार अगर 40 50 60 साल से वही सरकार है तो बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि वही न जीत रहा है, वही पावर में है मतलब पावर में है। तो उसके पास भी ज्यादा पैसे होगा ना, अगर ज्यादा पैसा होगा तो वही न जीतेंगे। तो ये बात है। और इस बार मेरा फर्स्ट वोट होगा तो मैं देश की हालत जो है अभी किसको वोट दूं मैं, मुझे भी नहीं पता है। तो देखते हैं, वोट आने देंगे। आप अगर मतलब वोट देते हो किसी भी मतलब अगर आप मान लो कि
और आप मोदी सरकार या बीजेपी, मोदी सरकार मतलब कि बीजेपी, बीजेपी को वोट देते हो तो अगर आपकी मतलब बच्ची को कुछ बीमारी हो गई, मान मान लो कि आपके बच्चे को किडनी फेल हो गया है, तो अभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर के पास गए आप कि बोला डॉक्टर साहब, हाँ, मैं तो बीजेपी मतलब बीजेपी को वोट देता हूँ सरकार को, तो आप मेरे बच्चे को थोड़ा बचा लीजिए, मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर वो क्या बोलेंगे होता है, डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बोलेंगे कि अबे वोट 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 से मेरा क्या मतलब, वोट से मेरा क्या मतलब, तू पैसे जुगाड़ करके लेकर आ। तो आप क्या कहोगे कि तब आपके पास कुछ नहीं होगा। अगर सरकार बन गई तो आपके पास हाथ में कुछ नहीं होता है। जो होता है वो इलेक्शन से आगे होता है, वोट डालने जाते हो तब होता है। आप अगर आप कोई नेता अगर कहे, मैं मतलब देखता हूँ कि कोई के गांव में कि हर बार यही जीतता है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे इस सरकार को तो आपको बहुत नुकसान होगा। वोट देंगे तभी भी नुकसान होगा, वोट नहीं देंगे तभी भी नुकसान होगा, और आप डर के मारे उसे वोट दे देते हो। मैं जस्ट देख रहा हूँ देश की हालत, हालत सोच समझ कर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि सोच समझ कर वोट दीजिएगा। कि 15,000 20,000 रुपया अगर लेकर, वो चीज लेकर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, अगर बोलेंगे कि मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ हर साल, अगर मेरी बच्ची को इलाज करवाओ, तो ये सब नहीं चलेगा। ये सब वो बोलेंगे प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि पैसे जुगाड़ करके लाओ। तो इस मतलब वोट देने का क्या फायदा, जो आपकी हेल्थ चेकअप भी नहीं हो रहा है, जो आपकी कोई भी मतलब परंपरा, 20,000 लेकर वो 1 लाख 1.5 लाख फीस भरवाई जाती है अस्पतालों में। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, सरकार को इस पे भी रोक रोक लगाना चाहिए। कि आप अस्पतालों में जाओगे तो देखोगे कि बेड टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ड्रेन में ड्रेन परिष्कार नहीं है। सरकारी अस्पतालों में तो ऐसे ही है, अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो बहुत ही क्लीन होता है। और क्या बोलूँ, आप तो जानते ही हो कि क्या ही अवस्था चल रही है अभी देश में। तो मोदी सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाषण आप बाद में देना, पहले आप अच्छे बन जाना, अच्छे इंसान। अब सबके साथ सबके विकास तो आप बोलते ही हो, तो कहाँ हो रही है विकास, कहाँ? गांव में तो सड़कें अभी भी टूटा फूटा, अभी भी मतलब कोई कोई गांव में बत्तियां नहीं जलती है। ये क्या है ये चीज? आप आप अडानी को मदद कर रहे हो, अब अंबानी अंबानी को मदद कर रहे हो, और हम जैसे गरीब को, मिडिल क्लास फैमिली को कुछ मदद नहीं कर रहे हो। तो मैं इस चीज को बोलना चाहूंगा कि रिचार्ज के बारे में कुछ बोलूं बातें की। रिचार्ज जो राघव चड्ढा जी ने उठाया है, वो चीज को, वो बहुत बढ़िया, उन्हें
उसने उठाया है उन्होंने, और उनको क्या किया कि उनको जेल में भर दिया। और जो जो मतलब लोग आवाज उठाते हैं उनको सरकार जेल में भेजती है। क्यों? वो लोग सरकार के खिलाफ बात करती है इसलिए। जो लोग मतलब सही से काम कर रहे हैं और रियल आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद देकर ये ब्लॉग तो नहीं कहूँगा, ये बात मेरी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और आप जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। जय हिंद।